मोबियस, वो आदमी जिसे हमने समय के अंत में देखा, उसकी बात में दम था। हमें लगा था समय रेखा को आजाद करके सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं। उससे तबाही बढ़ जाएगी, हिंसा बढ़ेगी, जंग बढ़ेगी, और उसके रूप भी, और वो सब आने वाले हैं। ये होगा भी जंग, और उसका आगाज हो चुका है। और उसने शायद सच कहा था कि वो जो भी कर रहा है, शाखाएं में कहा समय रेखा को बचाना, अपने रूपों को रोकने के लिए कर रहा है। शायद यही एक तरीका, कोई रास्ता है ही नहीं। यह है जिसने ये जगह बनाई, यही है जिसने तुम्हारी जिंदगी चुराई, और यही वापस आने वाला है। कुछ भी तबाह करना आसान है, कुछ भी जलाकर राख करना आसान है, टूटी हुई चीजों को ठीक करना वो मुश्किल है, उम्मीद करना वो मुश्किल है। तुम बस अपने किए हुए बुरे कर्मों का और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो। तुम बेरहम जालिम शैतान हो। तो चाहे तुम जिस भी रूप में रहो, चाहे जितने भेष बदल लो, अपने दोस्तों से झूठ बोलो या फिर खुद से झूठ बोलो, सच तो यह है कि तुमने हमेशा रायता ही फैलाया है। मोबियस के लिए, B-15 के लिए, अपनी मां के लिए। अगर ही हू रिमेन्स की बात सच है तो सिर्फ टीवी ही इस कायनात को बचा सकता है, और अगर जो मैंने देखा वो सच है तो फिर और कुछ नहीं बचा सकता इस दुनिया को तबाह होने से। बिना टीवी के यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। हीरो बनने की कोशिश मत करो यार, तुम एक विलन हो। मैं समय में यहां वहां खींच रहा था, अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए। भविष्य में था तो मैंने तुम्हें देखा। यहाँ हो तुम। तुम्हें अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम लगे हुए थे टाइम स्लिपिंग करने में, ये सोच रहे थे कि सब ठीक कर दोगे, मुझे मिटा दोगे, और फिर मैं तो यही हूं। तो तुम्हारे लिए ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मैं टीवी को तबाह होने से नहीं रोक सका तुम कुछ नहीं चाहते? तो आने वाले खतरे से बचाने के लिए कोई नहीं होगा। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे अकेला नहीं रहना। तुम अकेले हो और हमेशा अकेले रहोगे। पर उनके बिना मैं कहां जाऊं? हम सब अपनी अपनी कहानियां लिख रहे हैं, तुम भी अपनी लिखो। मैंने कंट्रोल कर लिया। तुमने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया? हाँ, कहां, कब और क्यों की कोई अहमियत नहीं है। सबसे जरूरी है कौन। मैं अपनी कहानी फिर से लिख सकता हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, कि मुझे किस तरह का देवता बनना चाहिए। हम कैसे चुने किसे जीना चाहिए और किसे मरना। तुम्हारे लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। इसे मारो और फिर हम बचा लेंगे जिन्हें हम बचा सकते हैं। भूल गया कि नतीजा क्या होने वाला है, तो नतीजा हमेशा याद रखना चाहिए। हर एक मकसद में कहीं ना कहीं बोझ छिपा होता है, और अपने मकसद से कभी भटकना नहीं चाहिए, वरना उस बोझ के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। तो खुशी नहीं चुननी, बोझ चुनना है।
हम हैं लोकी, एस्गार्ड की शान, और हमारे ऊपर बेहद नेक इरादे का बोझ है।